अपनी देवभूमि को प्रणाम कर रहा हूँ और अपने चार धाम अन्य जितने भी हमारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। उन शहीदों को भी प्रणाम कर रहा हूँ जिनकी शहादत के दम पे हमारा उत्तराखंड राज्य बना। और निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी को भी मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस राज्य का निर्माण कराया। और सौभाग्य की बात यह है कि एक नहीं तीन राज्य उन्होंने इस देश के नक्शे पे लाने का काम किया, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। माननीय अध्यक्ष जी, अभी नित्यानंद स्वामी जी के बारे में बात आई, मैं थोड़ा सा पीड़ा मुझे भी हो रही है, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो भी सदन के अंदर। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर नित्यानंद जी हमारे बहुत से साथी जानते हैं। कहाँ के थे ये विषय मत पूछना, ये पूछना कि उन्होंने उत्तराखंड के बारे में किया क्या। उत्तरांचल क्यों एक पुस्तक निकाली थी और उसके अंदर इस उत्तराखंड की, जिसको आज हम उत्तराखंड कह रहे हैं, उस समय उत्तरांचल के रूप में भी हम बोलते थे, इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी आर्थिकी, इसका पिछड़ापन, इसके जितने भी आयाम हैं जिस नाते उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा। आज वो दुनिया में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह रहे हैं, बहुत चिंतक रहे हैं, DBS में डीन रहे। और जब मनेरी, जिसकी हम बात करते हैं, उत्तरकाशी के पास, वहाँ आज उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आज की तारीख में आप लोग मेरे उत्तरकाशी के भाई जानते हो। नहीं, मैं विषय पे आ रहा हूँ। अरे मुझे बोलने दो, मैं लाइन पे ला रहा हूँ। मैं डॉक्टर नित्यानंद जी से शुरू कर रहा हूँ। वो नित्यानंद स्वामी है, ये डॉक्टर नित्यानंद, मैं सब जानता हूँ। उनका एक प्रकल्प आज वहाँ चलता है, यानी पहाड़ पे चलता है। डॉक्टर नित्यानंद जी की क्या सोचते हैं मैं वो बताना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ गैरोला साहब कि जब वो वहाँ जाते थे, डोईवाला में हमारी दुकान थी, वो वहाँ गुड़ लेके जाते थे। और गुड़ में भी जिसमें मूंगफली, दाना, काजू, और कहते थे बिना मसाले का बनाइए, मैं उन पहाड़ के बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। अपनी गाड़ी में पीछे पैक करके वो ले जाते थे। तो ऐसे डॉक्टर नित्यानंद जी जैसे मनीषी, मैं खाली एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं UKD का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं जैसे अपने साथियों ने बताया 1952 से लेकर और 1996 तक की जिन जिन लोगों ने उत्तराखंड की परिकल्पना की, उनके बारे में संघर्ष किया, उनके बारे में बातचीत रखी, मैं उन सबको याद कर रहा हूँ। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी इंद्रमणि मुनि को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने आह्वान किया था 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली चलो, लाखों लोग गए। और माननीय अध्यक्ष जी, आपको शायद ध्यान होगा, उस समय चूंकि विषय आपके पिता से जुड़ा है, मैं उनके साथ बहुत नजदीक से जुड़ा हूं, विनोद चमोली जानते हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगा था। उस रैली के जाने के टाइम पे उन्होंने फौजियों को कहा था कि हथियार लेके जाओ, ऐसा करके एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। लेकिन मुझे वो दिन ध्यान है कि जब 2 अक्टूबर की रैली थी, दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में लोग थे, मैं भी वहां पे था। और जिस समय मैंने पिछली बार भी इस सदन के अंदर रखा था विषय, और जब ये घटना 2 अक्टूबर 1994 में हमारी मातृ शक्ति के साथ, और हमारे लोग जब जिनको गोली लगी, दिल्ली से ट्रक में बैठने वाला मैं पहला व्यक्ति था जो उस उत्तराखंड के उन लोगों को देखने के लिए वहां से आता, ट्रक में बैठ के। अभी हमारे भाई शहजाद जी पूछ रहे थे कि आप क्या उत्तराखंडी हैं क्या, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये शक तो रहेगा, शक का तो कहते ना इलाज किसी हकीम के पास तो है नहीं, दवाई नहीं है। लेकिन मेरे बहुत से साथी जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरे साथी सब जानते हैं। विनोद चमोली हैं, मैंने कहा ना, मैं दोहरा रहा हूं, विनोद चमोली जी बैठे हैं, शायद इनको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। 2 बार तो मैंने इनकी जमानत कराई थी जब ये कुछ आंदोलन होता था और ये जाते थे, शायद कभी जिक्र नहीं करते। ये मैंने जमानत कराई थी इनकी, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूं। अब ये हाँ ना करें तो बात दूसरी है। मैं अपना ही जिक्र नहीं करता तो तुम्हारा क्या करूं, मैं तो अब ये आदत होगी ना, जिक्र करता हूं। अब आप आदत तुम्हारी ऐसी होगी, मैं क्या करूं, तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। और उस समय जब हम वहां से चले
मैं रायवाला गया, डोयाला बाजार बंद कराया, रेलवे जाम कराई, और अगले दिन जो हाल हुआ वो सब पूरे उत्तराखंड में सब लोग जानते हैं। और मुझे याद है कि चाहे खटीमा कांड हो, मसूरी कांड हो, देहरादून कांड हो, इस सारे कांडों के जितने शहीद हैं मैं उनको नमन कर रहा हूं। भुवनचंद खंडूरी साहब को हम कैसे भूल सकते हैं? इतना बड़ा व्यक्तित्व। और देवेंद्र शास्त्री जी, कपूर साहब, ये सब जेल हो क्या रखे। हरवंश कपूर जी, ये सारे लोग जेलों में गए। अधिकांश मेरे साथी यहां बैठे होंगे वो भी जेल गए होंगे। मैं किसी के व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि सब लोग आंदोलनकारी हैं। जो कुछ तो जेल गए वो भी आंदोलनकारी, जो नहीं भी गए वो भी आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया उस आंदोलन को। चाहे वो पूर्व सैनिक रहे हों, व्यापारी रहे हों, छात्र रहे हों, वकील रहे हों, पूर्व सैनिक रहे हों, किसान रहे हों, युवा रहे हों, महिलाएं रहे हों। महिलाओं का तो योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो उस समय ओहो की स्थिति थी। दाब की कला एक गांव है आपके हरिद्वार के अंदर, मोहन सिंह आवासी और मैं वहां लोगों को यह बताने के लिए कि आप उत्तराखंड में मिलिए। और चूंकि विषय पे जाऊंगा तो लंबा भी होगा, फिर आप समय की बाध्यता भी मेरे को पता है। उस समय जब हम वहां गए, मैं मोटरसाइकिल पे था, डोयला से मोटरसाइकिल पे गए, उस समय साधन बहुत वैसे नहीं थे। तो जैसे ही हम वहां गए, हमारे वहां बहुत बड़ी सभा हुई। लोगों को समझाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं विषय यह है कि जैसे हम जाते हैं वहां बहुत से लोगों ने हमारे स्वागत में, जैसे आजकल फूल माला बुके ये सब देते हैं, उन्होंने निकाला अपना पिस्टल, धैं धैं धैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया। गांववासी डर गए, अरे ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ये यहाँ का स्वागत करने का तरीका है, स्वागत करने का तरीका है। तो माननीय अध्यक्ष जी ऐसे हरिद्वार अनेक क्षेत्रों में हम गए। और मुझे याद है कि माननीय खंडूरी जी के नेतृत्व में शंकर दयाल शर्मा उस समय हमारे राष्ट्रपति थे। हमने पहली बार राष्ट्रपति भवन देखा और हमने चाहा था, और हमारे लोगों की चाहत, जो माननीय खंडूरी जी के नेतृत्व में, शायद आप भी गए थे, आप जेल में थे, और हम लोग वहां जाके गए थे कि साहब हमारा उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाह रहा हूं, इतने वर्षों से हम लोग बात कर रहे थे, क्या कानपुर के जगतवीर द्रोण को हम भूल सकते हैं, जिन्होंने प्राइवेट बिल, जो कानपुर का एक सांसद प्राइवेट बिल लोकसभा के अंदर लाया, भारतीय जनता पार्टी का सांसद। और इस प्रकार से ये यात्रा चलती रही, संघर्षों की यात्रा चलती रही। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय जो आज मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं, मुझे लगता है आज बिल्कुल प्रासंगिक होगा मुझे कहना, न्यायोचित होगा कहना, आवश्यकता मुझे लगती है। 21 मार्च 1996 देहरादून परेड ग्राउंड में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत बड़ी सभा होती है। मेरे बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी के जानते होंगे, हमारे पत्रकार साथी, अन्य साथी सब जानते होंगे। मैं उस समय जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, और मैं मंच पे बैठा, और दुर्भाग्य देखिए, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम अजात शत्रु कहते हैं, जिनका कोई दुश्मन नहीं था, आज भी उन्हें अजात शत्रु के रूप में जानते हैं। एक नेता के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक चिंतक के रूप में, सबको साथ लेने का जो उनका जज्बा था, जो सोच थी, उनकी उस सभा में, भुवन भाई, उनकी उस सभा में सांप पत्थर फेंके गए, सभा को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। याद है गेरोला जी? शायद मुन्ना भाई को भी याद होगा, विषय तो नहीं, आप थे। और पहला शायद मुझे लगता है कि इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए, जहां विपक्ष के लोग भी जाते थे उनके भाषण, ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए, उनको मीटिंग को डिस्टर्ब किया कि मैं उनके बगल में बैठा था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने दुखी मन से कहा, प्रेम ये क्या हो रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी बड़े दुखी मन से कहा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि उनकी कभी उनकी सभा डिस्टर्ब नहीं हुई। और हमारे उस समय उत्तर प्रदेश में थे, आप उत्तराखंड हम बोल रहे हैं, तो हमारे ही क्षेत्र में हुआ। मैं जिला अध्यक्ष था, दुख बहुत हो रहा था, करने वाले भी कुछ अपने ही थे, आंदोलनकारी थे, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था, सर यहां उत्तराखंड की मांग चल रही है, ये उत्तराखंड के वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य बने। ये बात है 21 मार्च 1996 की। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज उनके वो शब्द आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा, प्रेम याद रखिए, जब हम सत्ता में आएंगे
ये उत्तराखंड यदि कोई बनाएगा तो हम ही बनाएंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में जब सरकार आई और ये उत्तराखंड राज्य बना। मैं लखपत जी शायद चले गए, उन्होंने कहा कि उनका अनुकंपा नहीं थी, या जो भी शब्द का, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा। बहुत अच्छा कहा हमारे मुन्ना भाई ने, उन्होंने कहा 42 लोगों का शहीदों का अपमान है। हम ये कहेंगे उन्होंने आंदोलनकारियों का सम्मान किया, उन्होंने उन शहीदों का सम्मान किया कि उत्तराखंड राज्य बनाया। वरना 1991 से 1996 तक तो हमारे कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उसमें एक नारा गूंजा करता था और हम कहा करते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उस समय माननीय अध्यक्षा जी, मैं आज सारे आंदोलनकारियों को सम्मान कर रहा हूं, मैं आंदोलनकारी रहा हूं। दुख होता है कि जब इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी इस सदन में होती है जिसको हम उत्तराखंड की राजधानी कहते हैं। मैं भी अध्यक्ष रहा हूं, तब मैंने कहा था ये उत्तराखंड की राजधानी नहीं, उत्तराखंडी राजधानी है, उत्तराखंडी विधानसभा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा दुख होता है हमें, हम आज आपस में उलझने का काम कर रहे हैं। क्या नाखून को मांस से अलग कर सकते हैं? क्या हृदय के बिना शरीर चल सकता है? क्या हम एक दूसरे पे आक्षेप लगाएंगे? क्या इस प्रदेश की प्रगति को आगे ले जाने में क्या बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार चाहे हमारे तिवारी जी के रही हो, चाहे हरीश रावत जी रहे हो, चाहे विजय बहुगुणा जी रहे हो, उससे पहले हमारे माननीय नित्यानंद स्वामी जी, कोश्यारी जी, फिर बाद में उससे पहले हमारे जनरल साहब, फिर हमारे निशंक जी, और उसके बाद त्रिवेंद्र जी, और उसके बाद अब हमारे माननीय धामी जी इस प्रकार से काम करें। 25 साल में काम हुआ ऐसा नहीं कह सकते। यह कहना इस उत्तराखंड की प्रगति के साथ जाती हो गई कि हमने 25 साल में कुछ नहीं किया। यदि नहीं किया तो दोषी या तो फिर आप हैं या दोषी फिर हम हैं, हम सब दोषी हैं उसमें। मैं माननीय अध्यक्ष एक घटना छोटी सी सुनाना चाहता हूं। 2009-10 की बात होगी भुवन भाई, मेरे यहां मैंने एक सड़क का लोकार्पण किया, और लोकार्पण करने के बाद मेरे एक छोटी सी एक किसी के घर में मेरी चाय रखी गई, और वहां उस महिला ने मुझे कहा, मैं विधायक था, क्या मिला उत्तराखंड को, क्या हुआ उत्तराखंड में, क्योंकि 9-10 साल हो चुके थे। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। बहन कहती क्या हुआ? तो मैंने बहन को कहा, मैं बहन पहले तो ये बताओ कि उत्तराखंड के पहले की स्थिति आपको पता है क्या यहां की? वैसे तो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, भगवान की कृपा से मैं 4 बार का वहां से विधायक हूं, काम कर रहा हूं। उस काम की दृष्टि से मैं वहां गया था। मैंने कहा 2000 से पहले का उत्तराखंड आपने देखा है क्या? और आज 2009-10 के बाद आप कह रही उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले तो यही सोच लीजिए, हालांकि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये हमारे सभी साथियों की बात कर रहा हूं। मैंने बहन पहले ये बताओ, 2000 से पहले आपने किसी विधायक को देखा था क्या? 2000 से पहले कभी ये सड़कें आपके यहां बनी थी क्या? क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग कोई अपनी बात कहनी होती थी तो हमें लखनऊ जाना पड़ता था, विधायक से मिलना पड़ता था। विधायक से मिलना बड़ा आसान नहीं था, इसीलिए कहा गया था कि हमारा उत्तराखंड राज्य बने, इसका विकास हो और हम अपने जनप्रतिनिधि से सीधा मिल सके, अपनी बात कह सके, अपनी बात को आगे मनवा सके। इसीलिए माननीय अध्यक्षा जी, समाप्त करिए। मुझे आपने इनको आधा घंटा दिया, आपको 20 मिनट स्वयं कहा था आपने, 20 मिनट और उनको 20 मिनट दिए। आपको भी 20 दिए। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत आपको संक्षेप भी में। 20 मिनट दे दिए। आप कहेंगे जिस अभी कहें मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे 2-4 बातें और कहनी है, प्लीज। जल्दी कहिए। हाँ जल्दी करूंगा। वैसे तो मैं अभी शुरुआती है, तो इसलिए कुछ टाइम नहीं मिला तो वो टाइम तो पूरा करूं। माननीय अध्यक्षा जी, मैं एक घटना को और एक सामने रखना चाह रहा हूं। ये विषय देखिए, 25 साल हुए हैं, कैसे उत्तराखंड राज्य बना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कौन उस आंदोलन में था नहीं था, लेकिन हम सब उत्तराखंड के लोग हैं। हमारी एक मीटिंग थी माननीय अध्यक्षा जी कुमायूं के अंदर, और इधर बीच में बहुत सारे रपटे होते थे उस समय नजीबाबाद जाते हुए। याद है मोहन भाई? आपको भी याद होगा, जो हमारे उस साइड के धामी कापड़ी भाई, हमारे हृदय जी, और हमारे माननीय
चिड़ियापुर के आसपास 3-4 थे, हाँ सब इकट्ठे बने हुए। एक गाड़ियां बह जाती थी। हमारे मुख्यमंत्री के तो, पंजाब के मुख्यमंत्री के तो परिवार के लोग बह गए थे, हरियाणा के हुड्डा जी के। ये जितने ये काजवे थे, उनको किसी व्यक्ति ने बनाने का काम किया तो हमारे नेता आदरणीय भुवन खंडूरी जी ने किया था। माननीय मंत्री, एक मिनट, मुझे अपनी बात कर ले। अपने मेरी स्वर्गवासी माता जी ने भी बहुत बनवाए, वो ऐसा नहीं है आप रास्ते में चल चल के हम वो देख सकते हैं। नहीं, वो भारत सरकार का विषय भाई साहब, भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से बने होंगे। सुमित भाई, मैं आपकी माता को प्रणाम कर रहा हूं, मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं। मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी आलोचना पे या मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा नहीं हूं। ये सारे नेशनल हाईवे, अच्छा आप सुनिएगा फिर आप, ये जो लच्छी वाले का जो ये बाईपास है ना, जिससे आप लोग रोज आते हैं, आज उसका भी खुलासा कर रहा हूं। डोईवाला नगर पंचायत का चुनाव था, माननीय खंडूरी जी वहां आए थे। डोईवाला में हमेशा जाम रहता, चूंकि मैं तो डोईवाला रहता था, घंटों घंटों निकलने में लग जाते थे। और उस नगर पंचायत के चुनाव में, चुनावी प्रचार में खंडूरी साहब आए थे, तब मैंने उनसे आग्रह किया था, साहब ये बाईपास बन जाना चाहिए। वो अलग बात है कि आज उसको आप किस रूप में ले, मैं तो आज उनका धन्यवाद कर रहा हूं। ऐसे काम माननीय खंडूरी साहब ने उस टाइम किए। ये मैं खुलासा करना चाह रहा हूं। ये उद्घाटन कोई करे, कई बार ऐसा होता है कि मान लिया आज आपकी सरकार कोई निर्णय ले, कल को हमारी सरकार आएगी तो उसका जो लोकार्पण तो वही करेंगे जो वर्तमान में सरकार। उनका उल्लेख आपको, अगर माननीय खंडूरी जी की आप बात कर रहे हैं, तो उनका उल्लेख जो राष्ट्रीय राजमार्गों का जब उन्हें मंत्री बनाया गया था, जो उन्होंने वहां पे बेहतर कार्य करा, उसके बारे में भी बोलिए। तो वही तो बोल रहा हूं, ये तो उन्हीं का उल्लेख हो रहा है ना। पूरे देश में यदि अटल बिहारी वाजपेयी के 9 रत्नों में किसी का नाम आता था तो हमारे सांसद, हमारे मंत्री भुवन चंद खंडूरी का नाम आता था। यह आपको जानकारी होगी। इस प्रकार ये काम किए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए, लेकिन सच बात तो यह है कि आज 25 वर्ष हो रहे हैं। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और देश का यह पहला शायद राज्य होगा जिनकी रजत जयंती पे राष्ट्रपति महोदय आए और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी आए। यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम हमेशा एक बात कहा करते हैं कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। आज संवार रहे। 4 धाम यात्रा मार्ग हो, हमारा कर्ण ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, यहां पहाड़ की बात हो रही थी। मुझे जरा बताए, कोई पहाड़ पे रेल जाने की कभी किसी ने सपना देखा था क्या? कभी सोचा था क्या? आज यदि ऋषिकेश से है, वो शिलान्यास ही करते रह गए तो हम काम कर रहे हैं। वो शिलान्यास करते थे, हम काम कर रहे हैं। साक्षात दिख रहा है माननीय। आप धन्यवाद तो दो, हम अगर प्रशंसा कर सकते हैं खंडूरी जी की प्रशंसा करेंगे, खंडूरी जी के काट रहे हैं, हमारे बड़े भाई अपनी बात काट रहे हैं। इसमें क्या सहृदयता दिखाइए ना। अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई अपनी बात खुद ही काट रहे हैं। चक्कू अपनी तरफ ही ले लेते। आपने अभी तो कहा कि कुछ काम इधर हुए थे, फिर उधर हमने किए। अरे जो सत्य वो सत्य बोलो। आप आवाज जा नहीं रही थी, फिर बड़ा दिल दिखाइए ना। चाहिए धन्यवाद दे दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। ऐसा है ना, ऐसा है ना। तुम्हारा भी टर्न आएगा, अपने टर्न पे बोलिए। कैसे बोलेंगे? केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आपने जो सराहनीय वो हमने किया, ये तो कह सकते हैं। अच्छा चलिए, मान्य समाप्त करिए, समाप्त करिए, समाप्त करिए। अभी माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने एक शब्द बोला कि अटल जी ने बनाया, मोदी जी संभाल रहे हैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और वो कल योगी जी ने बोला था ना, योगी जी ने बोला ना, गांधी के 3 बंदर, किसका सुनता नहीं है, किसका सुनता नहीं, किसका। प्रेम भाई, अब कुछ नहीं होना, जो होना था बोले। चलिए, अब अपनी बात समाप्त करिए। अब आप देखिए, बात समाप्त करिए। 5 मिनट बोलने तो फिर लंच कर देंगे। लंच नहीं, अभी 1-2 लोगों को बोलने दीजिए। प्लीज, बस 2-4 मिनट बोलने दीजिए। भुवन जी,
माननीय कापड़ी जी बोलने दें, आपके सदस्यों को भी बोलना है। अध्यक्ष जी एक बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, यदि आपने इतने काम किए तो जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया क्यों? ये बताइए माननीय अध्यक्ष जी, क्यों भाई? और नहीं हाँ, और सुनिए, अरे सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, सबने बनाया, लेकिन अब उसे सौभाग्य से, अब मैं उसे दुर्भाग्य नहीं कह रहा हूं, पहले कह दूं, सरकार किसकी आई? कांग्रेस की। और उसके बाद किसकी सरकार आई? भाजपा की। फिर किसकी आई? कांग्रेस की। फिर किसकी आई? भाजपा की। लेकिन 2022 में ये मिथक तोड़ने का काम यहाँ की जनता ने किया, तो मैं अपनी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। इन्होंने चोर गद्दी चोर, चोर गद्दी चोर गद्दी चोर, इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल। माननीय अध्यक्ष जी सच को सच यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है इस सदन के अंदर गलत बात, जहाँ पर चोर की भाषा शब्द में होना बाकी है, क्या हमने चर्चा हो रही है? पढ़े लिखे हैं आप, इंजीनियर हैं आप, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। उचित नहीं है, ये भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। मीठा मीठा गपगप और कड़वा थूथू, ये कौन सी बात है? क्या हुआ? ये कौन सी बात है? अपने मकान यहाँ पर एक चीज जरा आप सभी बताइए, क्या कड़वा जब आप बोलते हैं तो क्या अपशब्द इस्तेमाल करना आवश्यक है? क्या हम अपने पुराने नेताओं को सुनकर ये नहीं सीख सकते हैं कि तल्ख हो सकता है, सरकाज़म हो सकता है, लेकिन अपशब्द ना इस्तेमाल किए जाएं? आपको पूरा देश देखता है, विदेश देखता है। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की परंपराओं को देखा जाता है। आप कहीं भी जाते हैं सीधे कहा जाता है आप उत्तराखंड से आए, देवभूमि से आए हैं, और उसके बाद हम ये दिखाते हैं जनता को, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सरकाज़म करिए, तल्ख करिए, लेकिन भाषा की चिंता करिए कि हम कोई भी अपशब्द ना कहें जिसे देखकर फिर वो बाहर भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस चीज की चिंता करें। माननीय अपनी बात समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, मनुष्य के, आप भी बोल लीजिए। मनुष्य में दो दिमाग रूपी दो घोड़े होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, और जो जिसको जैसे फीड करता है वैसे दिखाई देता है, वैसे बोला जाता है। और उसी नाते मैं माननीय अध्यक्ष जी कह रहा हूँ, देखिए 2022 का मैं जिक्र कर रहा था, क्या इस बार को आप नकारेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा मिथक तोड़ते हुए सरकार आई? क्या यदि आप इतने अच्छे काम कर रहे होते क्या सरकार में आप नहीं आते? अभी भी आप सरकार के उस कामों को नकार रहे हैं, तो 2027 में ही परिणति वैसी होनी है। मैं विपक्ष में बैठेंगे और क्या करेंगे? विपक्ष में अंग्रेजों को हमने भगा दिया इस देश से। चलिए मान्य अब आप अपनी बात को समाप्त करिए। सरकार बना के ही रहेंगे। समाप्त नहीं, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, आप समाप्त करिए। देखिए और भी लोगों को अब आप अपनी बात समाप्त करिए। आधा घंटा से ज्यादा हो गया, अब आप अपनी बात समाप्त करिए। मैं सिर्फ थोड़ी सी नहीं, अब समाप्त करिए। अब कोई थोड़ी ज्यादा नहीं, अब आपने सब कह दिया। 2022 से जिस प्रकार 22 में फिर आप आ गए, आगे बढ़िए। तो 22 के बाद की बात कर, आगे बढ़िए, चलिए जल्दी समाप्त करिए। 2022 के बाद जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने आपके सब नकल अध्यादेश, जिस प्रकार से भू अध्यादेश, जिस प्रकार से यूसीसी और जिस प्रकार से धर्मांतरण जैसे कानून लाए, आज इसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। चलिए यार 1 मिनट बोलने दो भाई, भाई सिर्फ समाप्त करिए अपनी बात। मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, इस तरह सिर्फ 2 मिनट लगेंगे भाई, 2 मिनट प्लीज। भाई थोड़ा तो डिसिप्लिन आप लोग रखिए, आप सबको बोलना है, या कम से कम अभी 25-30 विधायकों को बोलना है। अगर आप सब आधा घंटा बोलेंगे तो फिर माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से माननीय अध्यक्ष जी, पहला प्रदेश है जिसने यूसीसी लाने का काम किया, पहला प्रदेश है जहां नीति आयोग ने हमें एक बहुत बड़ा जो हमारा सस्टेनेबल गोल का जो लक्ष्य था उसके लिए पहला पुरस्कार देने का काम किया। यह पहला प्रदेश है जहां पे हमारे हिमालय राज्यों में वित्तीय अनुशासन के नाम पे दूसरा स्थान हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे
जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से विकास की नदियां बही जा रही है, और आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से ये काम होंगे तो कल्पना कर सकता हूं कि 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। और चूंकि आंदोलनकारियों को चाहे 36 आरक्षण देना हो, 30% महिलाओं को आरक्षण नौकरी में देना हो, पंचायत और निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना हो, समाप्त ये सब करिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान हुआ। और जब मोदी जी से समाप्त करिए, माननीय आते माननीय हैं सदस्य तो चाहे जी, समाप्त केदारनाथ यात्रा बढ़ने की बात हो, चाहे जागेश्वर धाम माननीय की बात सदस्य फुरकान हो, अहमद। और उन्होंने फुरकान अहमद। 5% माननीय कार सदस्य- खरीदने की बात सदस्य फुरकान कही, अहमद। उसके लिए मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद धन्यवाद, करते हुए धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। पुनः सबको बहुत बधाई के साथ अपनी वाणी को माननीय गुरु पुरुष की बहुत बधाई के साथ पूरे प्रदेशवासियों को 9 नवंबर 2025 में 25 वर्षगांठ होने पर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका एक दिया। मिनट फुरकान, क्या आपको क्या